और अब हम आज की अपनी प्रमुख खबर जो टीआरपी घोटाले का हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से पैसे देकर टीआरपी खरीदी जा रही है, अब उस खबर पर हम लौट रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे दो सहयोगी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से अमन है, नोएडा से सचिन है। और सचिन, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल और बहुत से सवाल हैं, ये लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टीआरपी के लालच में बिक गई है पत्रकारिता? ये हर कोई आज ये सवाल पूछ रहा है। जाहिर सी बात है मीमांसा, और अगर जिक्र किया जाए कि जब आपको भी याद होगा जिस वक्त इस प्रोफेशन में आप आई थी, हम आए थे, तो कहा जाता है इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिर कहीं ना कहीं तुलना करते थे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, यानी कि इस पत्रकारिता की, वाइट कॉलर जॉब कहते थे। इसमें भले पैसे ना हो, लेकिन कम से कम एक भरोसा है, एक विश्वास है, एक विश्वसनीयता है। लेकिन जब आप खबर देते देते, क्योंकि काम आपका ये है कि अब आप बायस नहीं होते, हमेशा 5W1H जब सिखाया जाता है, आप बायस नहीं होते हैं, आप हमेशा सिर्फ खबर बताते हैं। लेकिन खबर बताते बताते अगर आप ही जज हो जाएं, आप ही अगर कोर्ट हो जाएं, आप ही अगर मुजरिम तय करने लगे, तो उसकी जो छींटें उठती हैं, वो छींटें तो आपके और हमारे, हम सब के दामन पर कहीं ना कहीं पड़ती है, और इसका जवाब तो हमें देना होता है। और यही कारण है कि जी न्यूज़ हमेशा से कहता आया, 26 सालों का ये रिश्ता है, कि भरोसा होता क्या है। हमने हमेशा पारिवारिक खबरें दिखाई हैं। भरोसा होता क्या है, हमने हमेशा प्रामाणिकता के साथ खबरें दिखाई हैं। इस कारण से इस बहस की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठने लगा है। बहुत से यहाँ पर लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। बहुत से लोग तो ये कहते हैं अब तो हम टेलीविजन देखते नहीं, अब तो हम न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं, उसमें कुछ आता नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो गया है, या फिर हम इसे ठीक कर सकते हैं? सवालों का हम जिक्र करते हैं। सवाल जो हम इस घंटे के सबसे बड़े रहेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि टीआरपी के लालच में क्या बिक गई पत्रकारिता, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। आपका फर्ज ये था कि आप सिर्फ दर्शकों को अवेयर करें, खबरें दें, लेकिन जब आप टीआरपी और रेटिंग के चक्कर में सबको मूर्ख बनाने लगे और अपनी विश्वसनीयता ही दांव पर लगाने लगे, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ किस तरीके से ईमानदारी कर रहे हैं। दूसरा, पत्रकारिता के कलंक पर कार्रवाई कब? क्योंकि सवाल तो सभी पर उठता है। अगर इस बड़ी मछली की बात की जाए, तो इस पूरे समंदर की बात की जाए, अगर एक मछली भी समंदर को गंदा करती है तो सब पर सवाल उठता है, लेकिन उस पर कार्रवाई कब होगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल, 135 करोड़ दर्शकों के साथ क्या ये धोखा नहीं है? अमन, ये इसलिए कहा जाता है कि दर्शक विश्वसनीयता के साथ आता है ये देखने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना बायस के। सामने वाला पत्रकार मुझे खबर बताएगा, लेकिन जब वो पत्रकारी खबर बन जाए, खबर प्लांट करने लगे, फिर उस पत्रकारिता का क्या? अमन, मतलब आप सोचिए ना सचिन, ये भरोसे की नीलामी कर दी गई एक तरीके से, और भरोसे की कीमत लगाई गई, जानते हैं कितनी? 400-500 रुपए। मतलब जितने लोगों ने भरोसा किया, उनके साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात आप इसको कह सकते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि 135 करोड़ जो लोग हैं, उनके साथ ये सबसे बड़ा छल आप कहिए। देखिए, मैं इसकी एक तुलना करता हूं। चुनाव होते हैं, चुनाव में जो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है वो बूथ कैप्चरिंग माना जाता है। मतलब आप चुनाव जीतने के लिए आप बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं। ये कुछ उस तरीके की टीआरपी वाली बूथ कैप्चरिंग आप इसको कह सकते हैं, कि यहां वहां पर ज्यादा वोट के चक्कर में बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती है, यहां पर ज्यादा टीआरपी के चक्कर में टीआरपी मीटर्स के साथ छेड़खानी की गई, स्कैम किया गया, और भरोसे की कीमत लगाई गई 400-500 रुपए। मतलब लोगों को घर में टीवी देखना नहीं, लगाना जरूरी है, कीमत लगाई गई है 400-500 रुपए। एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जरूर है। कहते हैं कि एक मछली की वजह से पूरा तालाब वाली कहावत जो है बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कार्रवाई क्या होगी। अगर आज इतनी, आप कह लीजिए, इतनी सीरियस चार्ज है, तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक्शन कब? आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल हर एक के जहन में ये है, क्योंकि आज कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आज यहाँ पर जो लोग मेरे साथ हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ये हर किसी के साथ अब लोगों को शक हो रहा है। आप समझ रहे हैं, लोगों को ये शक हो रहा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं जी न्यूज़ पर, क्योंकि हमारा जी न्यूज़ का 26 सालों का जो रिश्ता है, लोगों का भरोसा है, हम क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। हम ये मांग करते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय एक्शन ले। एक्शन कब होगा, ये बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि टीआरपी घोटाले की बड़ी मछली की गिरफ्तारी कब? आप ये सोचिए ना, ये एक्टर डायरेक्टर जो हैं, लेकिन असल जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, कहां से ये सब ऑपरेट हो रहा था? यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैंने ये चीज, जिन लोगों को बताया, थोड़ा बहुत लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी थी भी। आप सबको पता है टीआरपी स्कैम के बारे में? कैसा लगा? झटका, शॉकिंग? सुनकर बड़ा शौक लगा कि मीडिया के अंदर भी ये चीज़ होती है। अगर मीडिया ये चीज़ करेगा तो हमारे पास सही जानकारी कहाँ से आएगी? क्योंकि मीडिया के थ्रू तो हमें सब कुछ देखने को मिलता है, सबको पता चलता है कहाँ घोटाले हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं।
अगर मीडिया ही साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर तो बड़ा मतलब मीडिया घोटालों के बारे में बताता है, लेकिन फिर मीडिया में भी टीआरपी घोटाला। इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मीडिया हमारी आंखें हैं, ये मुझे देश का आईना दिखाती हैं। अगर किसी ने ये आरोप लगाए हैं तो इसकी सच्चाई तक जाना चाहिए और जो मछली हैं उनको पकड़ना चाहिए। शॉकिंग था आपके लिए भी? बिल्कुल, बहुत बड़ा शौक था हम सब के लिए। और आज के समय में जब न्यूज़ कोई भी गलत हो और वो इतनी जल्दी फैलती है, अगर सच न्यूज़ हो वो कम फैलेगी, वो जो गलत न्यूज़ है आज के टाइम पे वायरल बहुत जल्दी होती है। तो ऐसे टाइम पे अगर मीडिया के अंदर भी घोटाला होगा तो वो बहुत बड़ा देश के लिए झटका है। आप कुछ कहना चाहेंगी? टीआरपी स्कैम पता लगा? जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि जब न्यूज़ दिखाने वाले ही ऐसा काम करेंगे तो आम जनता से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन पे हम भरोसा करते कि वो हमें सही न्यूज़ दिखाएं, सही चीज़ दिखाएं, और वही घोटाला करेंगे तो नीचे वालों को हम क्या सबक दिखा मेरा ना आप सबसे एक सवाल है। हम लोग हमेशा जी न्यूज़ पर डिबेट करते हैं, न्यूज़ पसंद आती है नौटंकी? न्यूज़ प्योर न्यूज़ होनी चाहिए। न्यूज़ चाहिए होता है, क्योंकि वो चिल्लाना वो ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना आप न्यूज़ दिखाते वो ज्यादा। वो कहते हैं कि ड्रामेबाजी इसलिए करते हैं। अंकल जी, एक सवाल सचिन, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि ड्रामेबाजी नौटंकी इसलिए की जाती है क्योंकि फिर आप लोग ज्यादा देखते हैं। ये दर्शक के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम न्यूज़ पसंद करते हैं, बाकी नौटंकी पसंद नहीं है। ये बार बार उसको रिपीट करना वो पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूज़ होनी चाहिए, वास्तविक न्यूज़ होनी चाहिए। न्यूज़ ही जो है हमारी मानसिकता को पे प्रभाव गिरती है और उसको परिवर्तित करती है, तो हमें न्यूज़ ही पसंद है। ये टीआरपी स्कैम के बारे में पता लगा आपको? Yes, पैसे yes. देकर टीआरपी, ये बहुत गलत है। ये तो दर्शक के साथ धोखा है, इतना बड़ा धोखा। इस पर कब कार्रवाई होगी? सरकार कब जागेगी? सरकार को जागना है। ठीक है, एक आखिरी जी। लेकिन मेरा टीआरपी के संबंध में ये कहना है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत बेकार सिस्टम जैसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर किसी चैनल को देखते हैं तो वो उनको ज़्यादा ऐड मिलती है ना फिर। हाँ, वो ऐड के हिसाब से। ये ऐड का ही तो घोटाला अंकल। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं उस चैनल को सबसे अधिक देखता हूँ जिसको मैं सबसे ज़्यादा डिसलाइक करता हूँ, इसलिए कि वहाँ से हमें क्षण के बातें आती है और तब दूसरे सब चैनलों को देखता हूँ। और न्यूज ही चाहिए हमें। विडंबना पता है क्या? ये वो अच्छा, झगड़ा नहीं। एक आप सबसे एक सवाल, उसके बाद सचिन। मतलब बुरा लगा आप सबको जब ये टीआरपी स्कैम आया? बुरा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आप सबके साथ विश्वासघात हुआ है? सचिन, यहाँ पर तो लोग भाई शौक में है। सचिन? नहीं, बिल्कुल शौक में ही। और विडंबना ये देखिए ना कि जब आप अगर न्यूज़ दिखाते हैं, आपका एंड यूजर कौन है? हमेशा बताया जाता है ना, कस्टमर इज द किंग। एंड यूजर है आपका कस्टमर, जिसने आपका कंटेंट कंज्यूम करना होता है। अब आप उस कस्टमर को ही गायब कर देंगे, उसके साथ ही धोखा कर देंगे, तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। इस कारण से आप ही कह रहे थे ना, आप कह रहे थे, मेरे ख्याल से ये हमारे साथ काफी देर से खड़े हैं, आप कह रहे थे मैंने तो रिचार्ज ही नहीं करा, न्यूज चैनल ही देखना बंद कर दिया। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है जब आपको लगा कि 400-500 रुपए दे करके आपको बताया जा रहा है कि ये चैनल नंबर 1 है, ऐसे ड्रामा ये देखिए? आज की डेट में ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, न्यूज़ चैनल को देख के बड़ा दुख होता है। हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ न्यूज़ देखते हैं। अगर न्यूज़ चैनल हमको सही न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, जिसमें वास्तविकता नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, तो सच में हम ठगा हुआ फील करते हैं और मन करता है कि टीवी को हम बंद कर दें। सच में इतना दुख होता है। क्या रिएक्शन होता था पिछले कुछ दिनों से जब आप देख रहे थे, जब आप ड्रामा परोसा जा रहा था, कोई चिल्ला रहा है, कोई नाच रहा है और आपको बता दिया जाता था यही नंबर 1 है, ये आप देखना चाहते हैं, तब क्या लगता था? ये मतलब नंबर 1 थोप रहे हैं आपके ऊपर। जैसे आप एग्जांपल ले लो कोई भी। अब न्यूज़ चैनल क्या कि इंटरटेनमेंट टाइप हो गया, एक बहुत ही नेगेटिविटी आ रही है और हर आदमी बोल रहा है कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर हूँ। बट हमारे नंबर कौन है? मेरे लिए वो है जो एक न्यूज़ को बड़ी आराम से न्यूज़ की तरह पेश करे, ना कि उसके तमाशा की तरह पेश करे। जैसे डीएनए है एक एग्जांपल, जैसे डीएनए है, अगर हम घर में भी देखते हैं तो मेरा बेटा भी डीएनए देखता है और एक कुछ हम रजत शर्मा की कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज जब भी कोई चैनल लगाता है, बेटा या वाइफ बोलती नहीं बंद कर दो इसको, ये तमाशा बंद करो, ये इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। आपको सच बता रहा हूँ, आज की डेट में 2 ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिनको बिल्कुल देखने का मन नहीं करता। मैं नाम लूंगा तो शायद लोग ये सोचेंगे कि हम भी मतलब जो है बायस। जाहिर सी बात है, मैंने तो कहा ना कि एक चैनल के कारण पूरी इंडस्ट्री पे सवाल उठते हैं। आप हमेशा से कहते हैं कि मैं खुद लद्दाख गया था, मैं खुद जगहों गया था। आपने कहा कि हाँ, विश्वसनीयता क्या होती है कि हम जी न्यूज़ पर देखते हैं, लेकिन हम कभी टीआरपी के होड़ में नहीं पड़े। फिर भी लोग कहते हैं कि विश्वसनीयता नहीं, ये नंबर 1 तय कर दिया। आपके हिसाब से क्या नंबर 1 की परिभाषा है? नंबर 1 की परिभाषा ये है कि जब आपका न्यूज़ चैनल या न्यूज़ में स्पष्टीकरण हो, साफ सुथरी बातें हो, शांति से हो, जो आपको प्रभावित करे, तब जाके लगता है कि ये बात लगता है। मैं मीमांसा आपके पास आ रहा हूँ, एक लास्ट कमेंट जी।
न्यूज़ का मतलब ये है कि हमें आसपास की देश विदेश की जो भी बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे हम अवगत हों। ना कि ये मतलब है कि वो ड्रामाबाजी हो। बहस है तो ऐसी है कि एक ही तरफा चली रही है, जाकि दूसरा कोई चैनल भी देखे तो मालूम पड़े कि विश्वसनीयता कहाँ है। इसीलिए वो स्पष्ट। और तो आपको लगा आपके साथ धोखा हुआ जब आपने देखा कि 400-500 रुपए में टीआरपी सेट करके ये? बिल्कुल 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 ठगा महसूस करते हैं, सच्चाई से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी मीमांसा जी सचिन, देखिए अब हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी इस वक्त हैं, शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट वो हमारे साथ हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इतने संगीन आरोप लगे हैं और अगर मीडिया खुद सवालों के घेरे में है, विश्वसनीयता पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार आप इसे कहेंगे, और जो दर्शक है उनके साथ अगर इतना बड़ा धोखा हो रहा है तो फिर ये सफाई अभियान अब कैसे चलाया जाए, हम इस पर सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे देश की आवाज क्या है इस टीआरपी घोटाले को लेकर, वो भी जरा सुनिए। फिलहाल टीआरपी को लेकर के जिस तरह का सच आपके सामने आ रहा है, उससे क्या रिएक्शन होगा? टीआरपी को इस ढंग से थोड़ी होती है। टीआरपी हम पब्लिक के ऊपर ही निर्भर करती है। जो पब्लिक टीआरपी का वो सेक्शन देता है उसके आधार पर टीआरपी होनी चाहिए। और सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस पर जांच करनी चाहिए, उसके बाद किसी की टीआरपी को डिसाइड करना चाहिए। यस, क्या कहेंगे? टीआरपी के नाम पे जो आज के टाइम पे जो अवैध धंधा हो रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल की विश्वसनीयता टीआरपी के अकॉर्डिंग नहीं मापी जा सकती। हम आज जिस प्रकार से जो खबर देखना चाहते हैं वो हमें जी न्यूज दिखाता है। बिल्कुल, क्या रिएक्शन होगा, कहाँ आकर के टिकता है विश्वास? जी, टीआरपी जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है, एक किसी जनता का विश्वास जीतना वो बहुत आसान कार्य है, बट उसको बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और आलोक मेहता जी हमारे साथ। आलोक मेहता जी, बहुत ही लंबा अनुभव आपका खुद रहा है पत्रकारिता में, और अब ये टीआरपी घोटाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, और इसमें अगर ये टीआरपी की दीमक लग गई है तो इसकी सफाई करना तो बहुत जरूरी है। देखिए मीमांसा जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो विश्वसनीयता का खतरा पैदा होता है तो सारे दुनिया में भारत के बारे में छवि खराब भी होती है, और भारत की जनता जो हम पर विश्वास करती है, सूचना पर, खबरों पर, आप जी न्यूज़ सबसे पुराना चैनल है, सबसे पहला जो इसको कहना चाहिए भारत में प्राइवेट दृष्टि से, तो सरकारी चैनल्स के बजाय कैसे निजी की भी विश्वसनीयता हो। ये जो टीआरपी का मामला सामने आया है, मैं मानता हूं कि ये तो अदालत उस पर फैसला करेगी सरकार, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। आज तक हम स्वदेशी, क्या इतनी बड़ी स्वदेशी हर चीज में बात कर रहे हैं, हमारा आपके चैनल अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी हो चुका, उसके बाद भी हम ऐसी एजेंसियां और जो ऐसे लोग जो इसे एजेंसी का दुरुपयोग करके लोगों को भ्रष्ट रखे, यदि जिस तरह के सामने तथ्य आए हैं, मैं ये भी मानता हूं कि पुलिस अधिकारी बायस भी हो सकते हैं किसी वजह से, लेकिन मुझे अपराध करने का हक नहीं है। यदि आप मेरी बात से नाराज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपराध करने की छूट हो जाए। ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस ने गड़बड़ किया है, मेरा चलिए पुलिस गड़बड़ किया है, पुलिस को अदालत जो सजा दे, लेकिन मुझे अपराध करना, चैनल के जो भी लोग हैं और जिन 3 लोग दो चैनल ये भरोसे की डोरी तो होती है जो किसी भी न्यूज चैनल को दर्शक के साथ बांध कर रखती है, और ये भरोसा किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं आप नंबर 1 हैं और वो टीआरपी आप खरीद रहे हैं, तो इससे बड़ा धोखा आप दर्शकों के साथ, एडवर्टाइजर्स के साथ आप कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ा धोखा है, ये छल है, ये विश्वासघात है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, लगातार आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तब होता है जब आप बात तो दर्शकों के भरोसे की करते हैं, विश्वसनीयता की करते हैं, और टीआरपी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से भारी होती चली जाती है। और कीमत क्या लगाते हैं आप दर्शकों के भरोसे की? 400-500 रुपए, ताकि आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ले सके। लेकिन आपने दर्शकों के साथ क्या किया, इस प्रोफेशन के साथ क्या किया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया हमारी संसद ने, उसके साथ बड़ा धोखा किया। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मीमांसा बनी हुई है, अमन भी मेरे साथ मौजूद हैं, आलोक जी हमारे साथ हैं। शहजाद, आपको याद पड़ता होगा पिछले दिनों आपका भी हमारा बहुत लंबा सफर रहा है। हमने किसान बिल आया, लोगों के बीच गए, किसानों के बीच गए, पंचायत हमने करी। लोग कहते थे कि ये क्या, बाकी सब चैनल तो कुछ और दिखा रहे, वो नंबर 1 है, आप ऐसा क्यों करते हैं? शाहीन बाग आया, आप मेरे साथ थे 3 दिन पहले, हम कहा सिर्फ उसी जगह पर खड़े होकर के वो सड़क दिखा रहे थे, चर्चा कर रहे थे, फिर कहते टीआरपी नहीं आती, टीआरपी नहीं आती। आज शायद पता लगा ना कि विश्वसनीयता क्या होती है, प्रमाणिकता क्या होती है, जिसका साथ शायद हमने कभी नहीं छोड़ा।
देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जी उन जगहों पर इसलिए गया क्योंकि जी भी टीआरपी के पीछे ही था, पर वो टीआरपी थी ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ पीपल। और इसीलिए मैं बड़ा चौकित आश्चर्यचकित था कि जी ने बलरामपुर में भी एक संवाददाता को भेजा। अच्छा, जी ने सबसे पहले पालघर के मामले को उठाया था जब किसी ने भी चर्चा नहीं की थी। फिर उसके बाद जी के उठाने के बाद पालघर के मामले को उठाया गया था। और दरअसल आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबसे पहले मेहमानों की ओर आने से पहले आपने और अमन ने जनता की आवाज़ सुनाई और फिर आलोक जी के पास गए, क्योंकि आज क्या है, आज क्राइसिस एक व्यक्ति की नहीं है, आज क्राइसिस व्यवस्था की है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो चुकी है। व्यूअरशिप के चक्कर में विश्वसनीयता खोता जा रहा है मीडिया, और मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। और आम आदमी के साथ और उसके मुद्दों के साथ छलावा नहीं होना चाहिए एक कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर, चाहे वो जो भी करे। मुझे बताया जा रहा है कि एफआईआर में केवल रिपब्लिक नहीं, इंडिया टुडे का भी नाम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चैनल है, मतलब इस हमाम में एक दो और भी नंगे हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि आप दूसरों पे उंगली उठाते, आपकी विश्वसनीयता कितनी है। पर मेरा सवाल, लाजर सवाल यह है कि अब सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये जो टीआरपी सिस्टम है, जो जी की परिभाषा है ट्रू रिपोर्टिंग फॉर पीपल, इस टीआरपी सिस्टम को ट्रू रिपोर्टिंग फॉर पीपल पर लाना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, ये मतलब टीआरपी की फुल फॉर्म होनी चाहिए ट्रू रिपोर्टिंग फॉर पीपल। लेकिन मुकेश कौशिक साहब, मैं आपके पास आऊं, एक कमेंट जल्दी से मैं ले लेता हूं। टीआरपी ले लेंगे, क्रेडिबिलिटी कैसे लेंगे फिर? नहीं, वो मेरे ख्याल से बेकार की चीज़ें हैं टीआरपी और का नहीं पढ़ना चाहिए। अभी जैसे एक प्रोग्राम सुधीर चौधरी जी का आता है जी न्यूज़ पे, डीएनए, मैं अपनी वाइफ के साथ डेली वो प्रोग्राम देखता हूँ। उसके अंदर वो पूरे क्यों अच्छा लगता है उसमें, मतलब बताते में तो नौटंकी नहीं होती, उछलना कूदना ड्रामा नहीं होता। नौटंकी नहीं, बड़े आराम से मतलब समझाते हैं कि क्या चीज, इतिहास भी समझाते हैं, वो हमारे पहले इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं है, जबकि और चैनल को दिखाता ही नहीं इन चीजों को। मतलब वो जितनी भी उसके अंदर जानकारी देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो लगता है कि हाँ पहले इतिहास में ऐसा हुआ। आप न्यूज देखना चाहती है नौटंकी? हाँ बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें बिल्कुल सीरियसनेस खत्म हो गई है। हम भी डीएनए देखते हैं। आप लोग? बिल्कुल, मैं भी डीएनए देखता हूँ। हाँ जी, बहुत पसंद आता है उनके जो फैक्ट्स है, और जो चाहे वर्ल्ड वाइज हो चाहे इंडिया वाइज हो, वो जो बताते हैं वो फैक्ट्स बहुत ठीक है। मुकेश कौशिक साहब, डर इस चीज का होता है, लोग ये कहते हैं कि भाई उछलना कूदना ड्रामेबाजी नौटंकी जरूरी होती है टीआरपी के लिए। अमन, ये प्रतिक्रियाएं देखकर मुझे लग रहा है कि कल से जो कुछ हो रहा है वो बहुत सुखद खबर है, क्योंकि हम लोग भी डर गए थे इस बात को देखकर, और वो भी टीआरपी को देखकर, कि क्या वाकई देश इतना गटर में चला गया है कि इस तरह की उछल कूद नौटंकियों को उसको बहुत पसंद करने लग गया है। लेकिन पता चला कि नहीं, ऐसा सिर्फ कुछ घरों में हो रहा है, वो भी पैसे देखकर हो रहा है। मैं बहुत लाइटर वेन में ये बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद इनके वकीलों की ओर से एक तर्क दिया जाएगा कि अगर हमने अपने चैनल को देखने का 400-500 रुपये अपने दर्शकों को दिया, तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। ये तो दूसरे चैनलों को सोचना चाहिए कि वो अपनी न्यूज़, अपने व्यूज़ फ्री में दिखाना चाहते हैं। हम तो CSR एक्टिविटी चला रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि विज्ञापन एजेंसियों को, जो मूर्ख बन गए इन लोगों से और करोड़ों रुपए के एड इनको दे बैठी, उनको इस पर मुकदमा ठोकना चाहिए कि बॉस, हमारे साथ आप कितना छल करते रहे। मैं आपको बता दूं कि दर्शक कभी इनके छल में नहीं आए। ये कहते हैं कि टीआरपी करेंसी होती है। अब तक ये कहा जाता था ना कि टीआरपी करेंसी होती है, ये मार्केट की करेंसी है। जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है ना, वो उसी करेंसी पे ऊपर बात करती हैं। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं उनको रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि असली करेंसी तो क्रेडिबिलिटी, असली करेंसी भरोसा है। असली करेंसी है क्या, कि आप क्या देखना चाहते हैं? मैं विश्वसनीयता देखना चाहता हूँ, सच्चाई देखना चाहता हूँ, और हम लोग जो तो घर बैठे हर चीज़ देखना चाहते हैं। हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बहुत से गरीब आदमी। एक महीने से आपने भी देखा होगा कि चल क्या रहा है। आपने कहा कि आपने तो चैनल तक लॉक करवा दी। सर, जैसे जब हम चैनल खोलते हैं ना, कुछ चैनल ऐसे हैं, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे उनमें आपस में होड़ चल रही है। देखते क्या है फिर आप? सर, हम तो ज़्यादातर जो है 2 प्रोग्राम देखते हैं। एक डीएनए एनालिसिस देखते हैं सुधीर चौधरी जी का, और एक आज तक का इंडिया टीवी का रजत शर्मा जी का। क्योंकि जब तक हमें चीज़ों में विश्वसनीयता नहीं लगती है, एक दूसरे के लिए होड़ लग रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हम पे इल्जाम लगते थे आप किसानों के पास क्यों चले गए, आपने मुझे कहा कि आप लद्दाख क्यों चले गए, सब चीजें दिखाने के लिए, राम मंदिर का क्यों दिखाने के लिए चले गए, ये देखता कौन है? नंबर 1 का दावा कैसे किया जा रहा था?
बिल्कुल लोग तो पता लगा। जो मेरे साथ लोग हैं, जो मेरे साथ हैं वो भी नहीं देख रहे। आप लोग देख नहीं रहे थे, आप लोग नहीं देख रहे। एक सवाल मैं आलोक जी आपसे पूछना चाह रही हूँ। आलोक जी, ये एक नैरेटिव ये भी लाया जा रहा है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। मुंबई पुलिस और इस टीवी चैनल के बीच काफी खींचतान हमने देखी और इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब 2 और चैनल के मालिक हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, अब ये पूछताछ हो रही है, तो अगर ये गड़बड़ी हो रही है, फर्जीवाड़ा लोगों के साथ हो रहा है, तो फिर वो आना चाहिए, वो भी सच सामने आना चाहिए। बिल्कुल मीमांसा जी, आपने ध्यान दिया हो, मैंने पहले भी मेरा ये मानना है कि ये बहुत जघन्य अपराध है। एजेंसियों को धोखा देना, पब्लिक को धोखा देना, और ये बात भी सही है कि खाली ये कहने से कि हम नंबर 1 है, पब्लिक जानती है कि वो उसको क्या देखना है। इसलिए सरकार में अभी कहा गया कि सरकार करे, सरकार में क्या कानून मंत्रालय, वैसे हम मानते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स अपना खुद का है, एनबीए का भी बनाया हुआ है, लेकिन जब उसको कोई नहीं मानता है तो ऐसे चैनल्स कैसे उसका रेटिंग बनाते हैं, इसको लेकर के गंभीरता के साथ कोई नियंत्रण होना चाहिए। और मीडिया में जो अराजकता है, देखिए मैं मीडिया में इतने साल रहने के बाद भी मैं बात कहूंगा कि इस समय किसी को भी छूट मिल गई है कुछ भी कहने के लिए, दावा करने के लिए, नाचने गाने के लिए। न्यूज चैनल रहे, इंटरटेनमेंट चैनल रहे, बाकी आप और विदेशी तुलना भी नहीं की जा सकती। भारत की छवि भी इससे खराब हो रही है, नौटंकियों से। और पुलिस के भी पूर्वाग्रह जो होते हैं, देखिए ये अलग मुद्दा है। पुलिस यदि हमसे नाराज है, लेकिन ये गड़बड़ यदि हम करेंगे तो पुलिस उसका फायदा उठाएगी। कोई चैनल हो, अब जैसे अभी 4 के नाम आए, 2 के नाम आए, 20 के नाम आएंगे, यदि गड़बड़ करने वाले हैं उनको इससे चेतना चाहिए। जैसे ड्रग्स माफिया है, मीडिया में भी माफिया नहीं होना चाहिए। ये हमारा नारा होना चाहिए कि मीडिया के देश में हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं और मीडिया में ही अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उस पर लगाम लगानी बहुत ही जरूरी है। और ये टीआरपी घोटाला सुनकर लोग भी बहुत ही स्तब्ध हैं। और हालांकि टीआरपी में किस तरह से खेल होता रहा है, इसको लेकर पहले भी कई बार शिकायतें हुई हैं, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में बात आ चुकी है। और टीआरपी घोटाले पर क्या कह रहे हैं हैदराबाद के लोग, वो सुनिए। शायद 20 साल से भी ज़्यादा हो गया कि जिस प्रकार से चर्निंग हमने देखा है जर्नलिज्म में और ख़ास करके टेलीविज़न पत्रकारिता में, तो अभी लोगों में मंथन ज़रूर शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या आप देखना पसंद करेंगे, क्या नहीं देखना पसंद करेंगे। देखिए, जहाँ तक हमें जो देखना है ये दर्शक निर्णय लेगा। दर्शक हमेशा चाहता है कि सच्ची खबर देखे, सच्चा विश्लेषण देखे। टीआरपी के इस जंगल में हम दर्शक एक ऐसे हो गए हैं जैसे एक निरीह पशु के समान हो गए हैं। हर चैनल एक आदमखोर हो गया है जो हमें खाना चाहता है, और लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है अभी तो कि पशु एक दूसरे को खाने लग गए हैं। हम समझते हैं, हम सब समझ रहे हैं। दर्शक को आप बेवकूफ़ ना समझे, वो उसे इतनी आसानी से इतने हल्के में ना ले। हम देख रहे हैं, हमारे भी आँख कान खुले हैं। तो शहजाद पूनावाला, लोगों को ये टीआरपी पत्रकारिता चाहिए या रियल जर्नलिज्म, जिम्मेदार पत्रकारिता चाहिए? ये पता चल रहा है लोगों की प्रतिक्रियाओं से। बिल्कुल, आपकी आज मैं इसीलिए शुक्रगुजार हूँ कि जी न्यूज़ जनता का हमें जो एक्चुअल जो जनता की टीआरपी है वो दिखा रहा है, जनता क्या चाहती है। मीमांसा जी, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये जो टीआरपी की व्यवस्था है ये इतनी फ्रॉड व्यवस्था है और उसमें इतना इंसानी इंटरवेंशन है, और जहाँ पर भी इंसानों का इंटरवेंशन होता है वो सिस्टम को आप एक तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आज जब हम 21वीं सदी में है, टेक्नोलॉजी हमारे पास हासिल है, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी न्यूज़ पर 9 बजे डीएनए चलता है। अब डीएनए की एक रेटिंग तो टीवी देखने वालों से आती है, पर डीएनए के क्लिप्स मैं आपको बता रहा हूं, डीएनए खत्म होता है, मेरे पास 500 जगह से 500 व्हाट्सएप क्लिप्स आते हैं सुधीर चौधरी जी के। तो भाई वो भी तो कंटेंट कोई देख रहा है और उसको भेज रहा है, तो भाई उसको मापने का पैमाना क्या है कि किसने अपने कंटेंट को कितना कंज्यूम किया। इसीलिए जो करंट सिस्टम है टीआरपी का, मुझे तो कतई इस पे भरोसा नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक होलिस्टिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम बनाए ताकि ये फर्जीवाड़ा बंद हो। और इस हमाम में ये एक मछली पकड़ी गई है, पर दूसरी भी मछलियां हैं जिनका नाम मुंबई पुलिस ने नहीं लिया।
ये बहुत बड़ा सवाल है मीमांसा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि नंबर 1 का पैमाना क्या हो, क्योंकि अब समझ में हमको भी कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि हो क्या रहा है। क्या लोग वाकई नौटंकी देखना चाह रहे हैं, ड्रामेबाजी उछलकूद देखना चाह रहे हैं? हम शायद गलत थे, क्योंकि अब समझ में आया ये तो पूरा स्कैम था। 1-2 कमेंट उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। नंबर 1 का पैमाना क्या है? क्या है नंबर 1 का पैमाना? इसी पे एक सर्वे करते हैं, सबसे पूछते हैं। आप वहाँ दर्शकों से पूछिए, मैं यहाँ दर्शकों से पूछता हूँ कि नंबर 1 का पैमाना क्या है? नॉर्मली हम वो चैनल देखते हैं जहाँ से अच्छी न्यूज आती है, जो वास्तविकता से परे ना हो, वास्तविकता से जुड़ी हुई न्यूज हो, वो न्यूज देखते हैं। नंबर 1 का पैमाना क्या है आपके हिसाब से? बस यही है कि जो फैक्ट्स हैं वो सामने आने चाहिए। ये नेगेटिविटी और ड्रामा और नौटंकी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया जो है हमारी सोसाइटी का बिल्डअप करता है। आने वाले हमारी जो पीढ़ी है उसको बिल्डअप करता है, और वही सब नौटंकी करेंगे तो आगे क्या रिजल्ट्स होंगे? क्या पैमाना है नंबर 1 का? जो चल रहा हो वही दिखाना चाहिए, और जिसका पॉजिटिव न्यूज जो दिखाता है वही नंबर 1 है। क्या पैमाना है नंबर 1 का? क्लियर न्यूज होनी चाहिए, उसमें मसाला नहीं होना चाहिए, ना ही आप एक्टिंग करते हुए दिखाएं कि ये छुपाने का। बोरिंग नहीं हो जाएगा? देखेगा कौन? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसमें इतना ज्यादा बताइए, आपको बचपन में याद होता होगा, आप तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे हैं और उसके बाद इतना मुकाम तय किया। बचपन में आप ही कहते थे कि ऐसा है कि पिता लेकर के जाते थे, कहते थे कि बैठिए न्यूज आ रही है, 9 बज गए हैं, बैठ करके न्यूज देखिए या ये न्यूज पेपर पढ़िए। अब कोई पिता कहता होगा अपने बेटे को, अब वो कहते हैं मैं तो पेरेंटल गाइडेंस वाले वो जो बाकायदा लॉक लगा करके रखता हूँ कि कोई चैनल गलती से भी ना देख ले, वो देखेगा तो बड़ा क्या होगा, और उसके बाद भाषा किस तरीके की प्रयोग होगी। तो संक्षिप्त में जान जाते हैं, 10-10 सेकंड में मुझे बताइए नंबर 1 चैनल का क्या पैमाना है फिर? विश्वसनीयता ऑफ द न्यूज और उसकी प्रामाणिकता। ये नहीं है कि पैसे देके आप अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। आपको ही आउट कर दिया था, कहते हैं ये नंबर 1 है, देख लो जी, आपको जैसे थोप दिया। क्या नंबर 1 होना चाहिए? नंबर 1 ऐसे नहीं होता है। नंबर 1 हम तय करेंगे, हम दर्शक हैं, और हमें ये अधिकार है कि हम अपने आप में समझे और कहें कि ये नंबर 1 है। ठीक है, क्या नंबर 1 का फिर पैमाना होना चाहिए? नंबर 1 का पैमाना दर्शक ही होने चाहिए, कि दर्शकों के प्रोग्राम तय होने चाहिए, दर्शकों को इनवाइट करना चाहिए स्टूडियोज में, ताकि उनसे पूछा जाए। जाहिर सी बात है, दर्शकों को ही जब सिस्टम से आउट कर दिया, कंटेंट दर्शक के लिए बनाया जाता है, और अगर दर्शकों को ही इग्नोर कर दिया कि खरीदा जा सकता है दर्शक 400-500 में, तो दर्शक आपको दिखा भी सकता है कि नंबर 1 से आप, यानी कि आप अगर अर्श पर चले भी गए, फर्श पर वापस कैसे आते हैं वापस। सचिन, भरोसा जो है वो खरीदा नहीं जा सकता, वो सिर्फ जीता जा सकता है, और वो जीता जाएगा अगर हम खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी है मीडिया की। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से हम भी विमुख होते जा रहे हैं, और आज इसीलिए हमने ये फैसला किया कि आज जनता बोलेगी और हम सुनेंगे। अगर हम में भी कोई कमी है तो हम उसमें भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो विश्वसनीयता है पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने खो दी है, और हमारी जो लड़ाई है वो किसी एक चैनल के खिलाफ या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मीडिया की ये विश्वसनीयता लौटनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए किसी भी मीडिया संस्थान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ सचिन और अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.